काजी साहब, हमारा अब सेगमेंट है, इसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। बड़ी अच्छी पब्लिक तो देखते हैं कि पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। हो तो बढ़ते हैं यस जबरदस्त पब्लिक की तरफ। किसी कस्टमर ने इतनी दफा आपसे ड्रेस चेंज करवाया कि आपको कहना पड़ जाए कि मेरे से डबल पेमेंट ले लो पर मेरी जान छोड़ दो। अच्छा, लोग बहुत दफ़ा करते हैं और फरमाइशें डालते हैं और मैं काफ़ी दफ़ा एक्चुअली हर दफ़ा उनकी सुनता हूँ। हाँ, एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है कि कुछ क्लाइंट्स ने ये ना कहा कि उन्होंने ड्रेस चेंज करवाया, मुझे लगा कि वो बहुत बदतमीजी से पेश आए। जब उनको लगा कि शायद कुछ लोगों के पास, आपको पता है, जुमा 8 दिन नया पैसा आता है आजकल, तो हर बंदे ने जहाँ उनकी सड़क पे प्रॉपर्टी बन गई है तो अमीर हो गए हैं। कुछ लोगों के अंदर क्लास है, कुछ लोगों के अंदर क्लास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, हम ऑब्वियसली हर बंदे को टेक टैकल करके उनको डील करते हैं। मगर ऐसी आई थी, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की थी, मुझे याद है। 2 माँ बेटी आई थी और कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे थी, सुनहरे बाल थे, जोलन की पूरी बोतल जो थी उन्होंने अपने सर पे लगा दी थी और वो टट लगी हुई थी दोनों। कितना बुरा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और दूसरा शक्ल नहीं देख रही, आप कपड़े ऐसा करती नहीं, चुटकियाँ बजाती नहीं। मैं भी आ गया, उन्होंने मेरे पर भी 2-3 चुटकी बजाई। मुझे लगा कि चलें, नहीं कोई बात नहीं। मेरी ये देखिए लिटरली, अब हम लोग जैसे दुकान में होते, बाजी ये देखें, जो देखें, उनको कुछ अच्छा ना लगा। फिर मुझे लगा कि मैं पहले उनसे थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी, एक्सक्यूज़ मी आप कुछ बोलेंगी, उन्होंने कहा चाय लाओ, इस तरह करी जा रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि अब क्या हो रहा है कि ये मेरे साथ तो बदतमीजी है। सो है मेरे साथ, मेरे स्टूडियो में जो मेरे बच्चे हैं वो लिटरली मेरे बच्चों की तरह हैं। वो मेरी टीम है, उनके माँ प्यों को आई एम रिस्पॉन्सिबल। उनके साथ इतनी बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नामुमकिन। फिर मैंने उनको कहा, आई एम सॉरी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप इनके जो मियाँ हैं वो जानते हैं कि गूंगी भी हैं, बहरी भी और बदतमीज अपनी माँ की तरह हैं? अगर वो नहीं जानते तो उनको बता देना चाहिए। उन्होंने रच के एक फ़ोन फेंका और चली गई और उनके मियाँ भी आए और उन्होंने मुझे कहा कि शुक्रिया कि आपने सच कह दिया, मगर मैं इनको ले आता हूँ। कुछ लोगों को कभी आईना दिखाना होता है और उनको कह देना होता है कि आपकी बदतमीजी जो है वो इस हद तक नहीं हो सकती, पैसे होल्ड्स नो वैल्यू, इज्जत इज द हाईएस्ट। तो हाँ, ये एक दफ़ा ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे कोई बारी हुआ है, मगर 30 साल में कोई ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर लोग, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं शुरू से 30 साल बड़ा वक्त होता है, लोग जब आते हैं तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ आते हैं। मगर मेरे कोई सेल्समैन या किसी लोगों के साथ कोई बदतमीजी करे, मुझे वो बिल्कुल मैं अनएक्सेप्टेबल है मेरे। ठीक, मैं कहा जेडी बाजी ने सवाल किया था, आप कपड़े इछरे चो लेंदी। अच्छी बात है यार, इसमें क्या बुराई है? आपको पता है कोई ऐसी औरत नहीं है लाहौर में जो इचरे से कुछ ना लेती हो। आई थिंक यही तो एक मजा है फैशन का पाकिस्तान के अंदर। आप इचरे से ले लें, आप अनारकसी ले लें और अब सब बड़े डिजाइनर बुटीक से ले लें और आप उसको मिक्स करके पहन लें। अफसोस ये है ना कि इचरे जाके पूछ रहे हैं HSY के ब्रांड नहीं है। आपको होता है, मैं एक्चुअली जाता हूँ लिबर्टी मार्केट और इधर उधर जहाँ मेरे कपड़ों के छापे होते हैं, मैं टोपी पहन के, शलवार कमीज पहन के या पगड़ी पहन के जाता हूँ, क्योंकि HSY तो है। तो कहते हैं शेरू नंबर 1 फेंकी, ढक के मेरे पास जाता है। शेरू नंबर 16 फेंकी, ढक बाजी दिखान दें जी, इस साल की कलेक्शन शेरू नंबर 43 भेजी। कहते कितने तुम्हारे पास जी? शेरू दे तो 200 तो है ना साढ़े को। मेरे पास भी। अच्छा, मैं माइंड नहीं करता, मुझे लगता है फ्लैटरी इज द बिगेस्ट थिंग, कॉपी इज द फ्लैटरी, बट वो क्योंकि इतनी पेंसटेकिंगली और इतने खूबसूरत तरीके से बनाए नहीं होते, उसके अंदर नफासत ही नहीं होती। मगर अगर वो मुझसे कॉपी कर रहे हैं, उनकी बिजनेस चल रही है। क्या शेरू नंबर 40 वेरी इंटरेस्टिंग यार है कि शेरू नंबर 2 ऊपर से छत से करते हैं ना, जो ऊपर होते हैं। शेरू नंबर 43 ढग, ओह गॉड, ये तो मेरे दोस्त पुराने राइडल है। हाँ, ये है। जी, मेरा HSY से सवाल है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे 25,000 में शादी का जोड़ा बना दें और अगर आपने मुझे शादी का जोड़ा नहीं बनाकर दिया तो मैं शादी नहीं करूँगी। लीजिए अब इससे ज्यादा तो खौफ आना चाहिए इनके मंगेतर को कि ये 25,000 के जोड़े के ऊपर पूरी शादी रोकने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बड़ी नादानी की बात है। ये महंगा तरीन जोड़ा हसन साहब आपने कौन सा जिंदगी में? आप क्यों मुझे FPR से डांट करवाते हैं, क्यों मुझे पकड़ाते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि उसमें को बहुत मटेरियल, बाज़ वक़्त क्रिएटिविटी भी होती है ना। आपने मटेरियल की वजह से नहीं, आपने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से समझा कि अच्छा यार इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। वैसे तो क्रिएटिविटी की सच्ची बात है क्योंकि वैल्यू होती नहीं, मगर फिर भी महंगा तरीन कौन सा? सर गरीब आदमी का 3 मरले का घर बन जाता है। होर दसो। अच्छा, नहीं इससे ज्यादा बड़ा बन जाएगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सबसे महंगा नहीं, मगर
यहाँ पाकिस्तान में मैं नहीं कहूँगा, मगर एक मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो हमारे पास ये एनडीएज होते हैं, जितना मुनासिब मगर एक समझे। बहुत बड़ी एक रॉयल फैमिली, ठीक है। मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस ने हमसे कुछ बनवाया था ओके और उसकी वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा लगाई थी, बहुत ज़्यादा, और वो देने के लिए बिल्कुल तैयार थी क्योंकि उनको लग रहा था ये भी उससे कम है, मगर उस वक़्त अम्मी की ख्वाहिश थी कि हम ये पैसे खुद ना लें, और क्योंकि मेरी माँ चैरिटी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन्होंने उन्हीं पैसों को डिवाइड करके सारी चैरिटीज में बांट दिया था। Very good. तो हम वो कभी मैंने उस पैसा कमाया नहीं, इज्जत बहुत कमाई। उन्होंने जब पहना, उन्होंने बहुत और बड़ी शान और शौकत वाली बहुत बड़ी रॉयल फेवर शादी थी जहाँ वो पहना गया था, तो इज्जत बहुत थी। मगर मेरी माँ का ख्याल था कि ये जो हम इज्जत आता एग्जॉल्टेड मनी मांग रहे हैं, ना ये इस आउटफिट की वो वैल्यू है, शायद इस क्लाइंट की वो वैल्यू है, और ना ही हमें इस तरह की आदत अपने ऊपर डालनी चाहिए कि इस तरह के बार बार पैसे मिलें, और जो ये मौका मिल रहा है ये बार बार नहीं आएगा, अगर किसी की मदद हो सके तो करो। तो मैं उसकी वैल्यू कभी नहीं कह सकूंगा, ठीक है। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि उसके अंदर अच्छी बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी आ सकती थी। अच्छा आ सकती थी, वेरी गुड। बात तो देखें तो ग्लोबल तो है ना फिर HS5। ये बात, यस। थैंक यू सर जी HSY आप मॉडल भी हैं, डिजाइनर भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। अल्लाह ले साडे वाल भी कई काम छाड़ दियो। डिजाइनर भी है, होस्ट भी है, साढ़े ले तो एक्टर काम भी छाड़ है, दियो। बाबा जी। नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर चीज करूंगा। अभी तो मैं तुम ये अपना कर रहा रास्ता हूं, खुद निकालो। मैं हर चीज करूंगा और मैं हर चीज के ऊपर उतनी मेहनत डालूंगा। लोग मुझे जिस मर्जी चीज से पहचाने, डिजाइनिंग से करके, मतलब मैं अपने आखिरी दम तक ये जरूर याद रखना चाहूंगा और अपने आप को याद दिलाऊंगा कि हियर इज अ मैन हु लिव्ड बिकॉज़ आई वांट टू लिव। वाह क्या बात है। जी, बढ़ते एक बार फिर पब्लिक की तरफ। कोई ऐसा दूल्हा या दुल्हन जिसका आपने शादी का जोड़ा एक से ज्यादा बनाया हो? एक से ज्यादा बनाया हो? बहुत। अभी रिसेंटली अभी मैं किसी का ब्राइडल बना रहा हूँ, माशाल्लाह से चौथे दफा बना रहा हूँ। आप वैसे मैरिड हैं? नहीं जी, मोहब्बत की आपने बड़ी दफा। बड़ी दफा की। हाँ। शादी फिर क्यों नहीं की? आपको पता है मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं किया। जो इंसान 12 साल की उम्र से काम कर रहा हो उसको पता ही नहीं कि उसने अपने लिए क्या करना है। मुझे लेकिन देखिए आप अपनी वालदा के भी इतने करीब हैं और मेरी वालदा के करीब उन्होंने भी होते कभी हुए इजहार नहीं किया इस बात नहीं, मामा ने आई थिंक अगर कोई आ भी जाता तो वो बेचारी मेरी माँ ने उनको जितना कंट्रोलिंग वो हैं उसको पता नहीं सर्वाइव भी करता ना करता, मगर पीपल केम इनटू माय लाइफ व्हेन आई वाज यंग 20s and 30s में, जब ये ऐसे इश्क होते हैं तब मैं नॉर्मल 20s and 30s वाला लड़का था नहीं। मैं जिस तरीके से काम कर रहा था 18 घंटे और जो चीज़ें अचीव कर रहा था उन दिनों में, उस बच्चे तो इस वक्त वो अचीव कर ही नहीं रहे होते। तो मेरे साथ रहना, कदम रखना और सोचना कि मैंने इस इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, वो उनको मुश्किल भी लगता था। एंड आई वाज़न्ट सेइंग ओह आई विल गो ऑन हनीमून एंड देन मेरी जान जो तुम चाहो। मैं कह रहा था नो, आई एम गोना कीप वर्किंग, यू आर गोना टेक केयर ऑफ माय मदर, दिस इज हाउ इट इज। आई नेवर प्रिटेंडेड कि नो दिस हाउ इट्स गोना ठीक बी। है। और उम्र के इस हिस्से में भी आप ये समझते हैं कि मैं अभी भी 18 घंटे ही काम करूंगा, इसी शर्त पे किसी ने आना है तो आ जाए? हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है और ये मेरे एंड दीस आर माय डिमांड्स। If you can meet them, come. ठीक If है। you can't meet them, ठीक है। don't come. 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छी बात। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ 18 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ।